करें। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन लिख लेना आप लोग। इसको कहते हैं हिंदी में क्या, दिशा और दूरी, दिशा एवं दूरी कहते हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं बेसिक वो पहले जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन कर लेंगे। पहली चीज तो ये है कि आपको ना डायरेक्शन के बारे में पता है, जब भी क्वेश्चन आए आपको हमेशा ये डायग्राम बना लेना है। इसको कहते हैं ईस्ट यानी कि पूर्व, है ना। ये हमारा हो जाएगा वेस्ट यानी कि पश्चिम, ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ यानी कि उत्तर, और ये हो जाएगा हमारा साउथ यानी कि दक्षिण। ठीक है, ये हमारा देखो ये जो बीच का एरिया है नॉर्थ ईस्ट कहेंगे हम लोग, यानी उत्तर पूर्व। इसे ईस्ट नॉर्थ मत कहना कभी, ठीक है ना। और ये हो जाएगा हमारा क्या, साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा क्या, नॉर्थ वेस्ट। कोई भी याद रखना है कि इस क्वेश्चन में कभी भी कोई कहीं से भी चले, आपको हमेशा उसको इनिशियल पॉइंट से चलाना है, मतलब कि 0 0 से चलाना है, ठीक है। और हमेशा याद रखना, जैसे कोई कहते हैं ना कि एक आदमी का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में, तो आपको रखना है खुद को। दूसरी बात ये कि जैसे आपने रखा, तो जैसे बोला राइट मोड़ रहा है तो आप अपने राइट को देखो, अगर लेफ्ट बोल रहा है तो लेफ्ट की तरफ, ठीक है। इस तरीके से चलते हैं। एक चीज और ध्यान रखनी है, इस चैप्टर में ना ट्रिपलेट का मेन रोल होता है। जैसे कि आपने 10th क्लास में जब पढ़ा होगा इस तरह का पाइथागोरस, है ना। तो आपने देखा होगा कि एक को तो परपेंडिकुलर कहते हैं, एक को कहते हैं बेस, और एक को कहते हैं, ठीक है ना, इसको हिंदी में कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार, और इसको कहते हैं कर्ण, ठीक है ना, कर्ण कहते हैं। और आपको पता है कि लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, है ना, एच का स्क्वायर। लेकिन आपको ये हर बार नहीं निकालना, आपको ये समझ लेना है कि जब कभी भी लंब 3 और आधार 4 होगा तो कर्ण फिक्स है कि 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये ट्रिपलेट होता है जो आपको काफी हेल्प करेगा, यहाँ भी मेंसुरेशन में भी और भी कई जगह पे, ठीक है। तो 3 4 5 हो गया। इसके अलावा 10 8 और 6, एक चीज का और ध्यान रखना, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, मतलब बेस हमारा 3 हो जाए, परपेंडिकुलर 4 हो जाए, चलेगा, लेकिन ये फिक्स रहेगा, ठीक है, उसी से हम आइडिया लगा लेंगे, ठीक है। इसके अलावा और लिख लो आप लोग 13 12 5, इसके अलावा लिख लो आप लोग 20 16 12, इसके अलावा लिख लो आप लोग 17 15 8, 24 7 25, ठीक है, 24 10 26, और ये हो जाएगा एक एक और √2 टाइम्स, मतलब अगर ये एक है ये एक है तो ये इसका √2 गुना हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और, ये वाला जो फर्स्ट वाला जो मैंने ट्रिपलेट लिखवाया ना, इसका कई बार ये मल्टीपल पूछते हैं। जैसे 7 गुना अगर मैं कर दूंगा, इसका 7 टाइम कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसका 7 गुना किया तो इसका 7 गुना करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। फिर इसका 7 गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही ट्रिपलेट बनते चले जाएंगे। कभी 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो 500 हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा 300, ठीक है ना। इसको लिखिए। रीजनिंग में वैसे ज्यादा ट्रिपलेट का नहीं चलता, वो तो जब आप मेंसुरेशन करोगे वहां पे काफी काम आएगा ये। करें आगे बढ़े, चलो आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिनको आता है ये चैप्टर ऑलरेडी वो ट्राई करो, जिनको नहीं आता फिर मैं करवा रहा हूँ। ओके, चलिए आइए देखिए भाई, सुनो।
सबसे पहले मैंने कहा सवाल शुरू होती है आपको ये डायग्राम बना लेना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ सेम है ना। अब ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है क्या कि एक साइकिल वाला उत्तर की ओर जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, कितना जा रहा है ये 30 किलोमीटर जा रहा है। तो आपको अप्रोक्सीमेटली 30 ड्रॉ नहीं करना, बस मान लेना कि ये जो चला ये कितना हो गया हमारा 30 हो गया और ये नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया। फिर ये ईस्ट की तरफ मुड़ रहा है, तो इसका फेस अगर इस तरफ है तो ईस्ट की तरफ मुड़ेगा तो इस तरफ हो जाएगा, है ना। ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट की तरफ मुड़ा कितना गया 40 किलोमीटर गया, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्व की तरफ मुड़ के कितना गया 40 किलोमीटर चला गया ये, ठीक है। उसके बाद वो अपने दाएं मुड़ता है, अब देखो दाएं का मतलब राइट हो गया। अब देखो इसका फेस इस तरफ है, तो दाया राइट किस तरफ हो गया इसका नीचे की तरफ, यानी साउथ की तरफ आएगा, ईस्ट नहीं साउथ की तरफ आएगा अब, ठीक है, क्योंकि इसका फेस साउथ की तरफ है। तो साउथ दाएं मुड़ता कितना जाता है 20 किलोमीटर। अब देखो ये पूरा 30 है, तो क्या 20 में इतना चलाऊं, नहीं, है ना। मैं कितना चलाऊंगा जितना ये अप्रोक्स लिया है उसका थोड़ा सा कम चला देंगे, है ना, क्योंकि हमें इसी पे काम करना है अप्रोक्स पे ही। इसके बाद वो अपने दाएं मुड़ता, अब देखो इसका फेस किस तरफ है साउथ की तरफ है, अब इसका दाएं यानी कि राइट इस तरफ हो जाएगा, तो राइट यानी कि वेस्ट की तरफ, और कितना जाता है वो 40 किलोमीटर। तो देखो 40 तो हमारा यही था, तो जितना ये था उतना ये हो गया हमारा, यानी यहां पे आके ये खड़ा हो गया। अब ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा है ये। तो अब देखो ये इसका इनिशियल पॉइंट तो ये था ना, तो ये जो इतना घूम घूम के गया अल्टीमेटली उसको जाना कितना था सिर्फ, क्योंकि ये पूरा था 30, 20 तो वापस आ गया, तो बचा कितना, तो ये 10 किलोमीटर सिर्फ नॉर्थ में जाकर रुक जाता तो भी अपने डेस्टिनेशन पे। बात समझ आई थोड़ी सी, नहीं क्लियर है, अगला करें, कर लो कुछ अनसोशल एलिमेंट्स आने वाले। हाँ जी बोलिए। हाँ जी नमस्ते। यस खड़े रहो, तुम लोग 7 बजे बोला था ना आने के लिए मैंने, हैं। क्या, अरे रुक जाओ रुक जाओ, अभी तो शुरू हुई है क्लास। नहीं नहीं यार थोड़ा वेट कर लो प्लीज, अरे नहीं 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 वेट कर लो थोड़ा सा, 5 थोड़ा थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा थोड़ा, नहीं कहाँ वेट चुप बैठो, 7 बजे बोला था मैंने, चुप चुप रहो, इतने सारे बच्चे अंदर है। थोड़ी देर वेट करो, फिर शुरू हुई है क्लास। पार्क कितना बढ़िया बनवाया आपके लिए, मजे लो इसमें। नहीं चुपचाप उधर, हाँ कर रहा हूँ भी कर रहा हूँ बस। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, आ गया क्या इसका आंसर, सबका आ गया, अरे वाह। मेरा मित्र पूर्व की तरफ चलना शुरू करता है। एक चीज और ध्यान रखना, इस क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में ना 3 ही सवाल पूछेगा आपसे। प्रारंभिक बिंदु से कितने डिस्टेंस पे है, प्रारंभिक बिंदु से किस डायरेक्शन में है, और उसका फेस किस डायरेक्शन में है। 3 सवाल हो गए। तो इनिशियल पॉइंट से 10 किलोमीटर की दूरी पे था तो इसका आंसर 10 आया था, और इनिशियल पॉइंट से ये किस दिशा में है तो, और उसका फेस किस दिशा में है, वेस्ट में जा रहा है, ठीक है ना। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है इसमें। करें आगे, यहाँ पे देखो मेरा मित्र पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है ये। आगे क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर 10 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। देखो ये इसका दायां है, ये उसका बायां है, और 5 मीटर चलता है ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर दोबारा से बाएं ओर मुड़ जाता है और 10 मीटर चलता है, तो वापस यहां पे आ गया, ठीक है। अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने डिस्टेंस पे है, सिर्फ 5। कौन सी डायरेक्शन में है, इसका आंसर तो 5 ही होगा। नॉर्थ डायरेक्शन में, उसका फेस किस डायरेक्शन में है, वेस्ट में, ठीक है। आगे बढ़ जाए, बहुत अच्छे, कितने बताइए जल्दी कर लो। ओके
बाकी लोग करो, कोई इशू नहीं है। विजिबल नहीं थे क्या वहां से? क्या कह रहा है? विजय अपने कार्यालय से, ट्राई करें। विजय अपने ऑफिस से, इसका ऑफिस हमें कहीं नहीं मानना, कहाँ मानना है? सिर्फ और सिर्फ वही मानना है, जीरो पे ही मानना है यहाँ पे। क्या कह रहा है? अपने ऑफिस से चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर कितना जा रहा है वो? 4 किलोमीटर जा रहा है। तो चलने तो कोई बात नहीं, ये नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है? फिर वो दाएं मुड़ता है, यानी राइट साइड में मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर। अब देखो, यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो वापस साउथ की तरफ आ जाएगा। 6 का मतलब क्या हो गया? 4 तो ये हो गया और 2, ठीक है, 2 ये हो गया, यहाँ पे पहुंच गया ये। ठीक है, उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर। अब देखो, यहाँ से दाएं यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो वेस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर, यानी कि ये वाला डिस्टेंस कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? अब वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? तो मात्र 2 किलोमीटर। किस डायरेक्शन में है? साउथ डायरेक्शन में। और उसका फेस किस में है? वेस्ट में। तो सही का और रह गया क्या? अच्छा, दोबारा से दाएं मुड़ करके, अच्छा 2 बार है, हाँ, दोबारा से दाएं मुड़ के वापस पहुंच जाता है। तो फिर तो जहां से शुरू किया था, कोई समझदारी वाला काम नहीं है इसमें तो, है ना? बाकी लोग ट्राई करो उसको। देखो सुनो, मोहन बिंदु ए से बी की तरफ चलता है, ये मान लेते ए है। अच्छा, इसमें इन्होंने डायरेक्शन नहीं लिखा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तो हम कोई बात नहीं, फिर हम उसी डायरेक्शन में चला लेते हैं, हमारे लिए इजी रहेगा। ये ए हो गया, ये क्या हो गया हमारा? बी हो गया। और जो कि 8 किलोमीटर की दूरी पे है, चलो ठीक है, मान लिया हमने। और उसके बाद वो दाएं मुड़कर जो है ना, यहाँ से 4 किलोमीटर जा रहा है वो। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है? फिर वो पुनः दाएं मुड़कर के 8 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि वापस यहाँ पे आ गया ये। ठीक है ना? उसके बाद फिर आगे क्या कह रहा है ये? अंत में वो अपने दाएं मुड़ के 3 मीटर जाता है। अंत में लास्ट में वो 3 मीटर जा रहा है दाएं मुड़ के, यानी कि इतना। ठीक है ना? तो इनिशियल पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है? 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में। करें अगला सवाल? करो करो। हाँ, जब डायरेक्शन नहीं लिखी ना तो कहीं भी बना सकते हैं, गलत नहीं होगा। हिंदी में गलत लिखा है। एक मिनट रुक जाओ।
पुनः उत्तर में जा रहा है ना वो। राधिका went to 50 मीटर साउथ from her house, then turned left and went to 20 मीटर। अरे आगे पीछे हो गया टैक्सी, चलो कोई बात नहीं। पहले 50 फिर 20 फिर 30 जा रही है शायद ये। अच्छा ये लिखा है बस आगे पीछे हो गया ये। ठीक है, उत्तर की ओर 30 मीटर जा रही है, पहले 50 मीटर फिर 20 मीटर फिर 30 मीटर जा रही है। करेक्ट राइट। देखो सुनो, राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर जा रही है पहले 50 मीटर, हमने मान लिया यहाँ पे इसका घर है। फिर क्या कह रहा है, फिर बाएं मुड़ जाती है। देखो दाया तो इस तरफ हो गया, तो बाएं यानी कि लेफ्ट साइड में मुड़ जाते हो, कितना 20 मीटर जा रही है। देन उसके बाद वो दोबारा से उत्तर की ओर जा रही है, उत्तर यानी कि ऊपर की साइड में, क्योंकि नॉर्थ हमारा ऊपर है। 30 मीटर जा रही है। 30 मीटर जाने के बाद ये रुक जाती है। अब वो किस दिशा में है, तो ये किस दिशा में आरंभिक बिंदु से पूछ रहा है ये। तो कौन सा डायरेक्शन है ये ईस्ट है और ये साउथ है, तो यानी कि ये साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं है क्या? अच्छा उल्टा पूछा। अच्छा देखो, ये यहां से इसका नहीं पूछ रहा है, ये यहां से इसका पूछ रहा है। जहां से ये खड़ी है वहां से इसका घर किस दिशा में है। तो अब देखो, जहां से ये खड़ी है ना, वहां से वापस से यही डायग्राम ड्रॉ कर लो आप लोग। कौन सा वाला, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो अब इसका घर किस तरफ हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में हो जाएगा। ठीक है ना। अगर उसके घर से ये पूछता तो हमारा क्या होता, साउथ ईस्ट हो जाता। लेकिन जहां पे वो खड़ी है वहां से उसके घर का डायरेक्शन पूछ रहे हैं। ठीक है, बाकी फेस तो इसका नॉर्थ की तरफ है। अगर मान के चलो इसमें मुझे ट्रिपलेट लगाना होता ना, तो पहले मैं 20 यहाँ पे ड्रॉ करता, फिर मैं अरेंजमेंट करता, देखता जैसे भी बनता। अगर ट्रिपलेट बनता तो लगाते, नहीं तो कोई बात नहीं। करें नेक्स्ट। चलो कर लो फटाफट। करे ट्राई। आओ चलो देखो, ध्यान से देखना आप लोग। कह रहा है मैं उत्तर की ओर 15 मीटर गया, चलने दो कोई बात नहीं। मैं चला गया 15 मीटर यहाँ पे। फिर कह रहा है पश्चिम की ओर मुड़ा, वेस्ट की तरफ 10 मीटर गया, वेस्ट की तरफ 10 मीटर यानी कि ये हो गया, मान के चलते हैं। फिर साउथ की तरफ 5 मीटर गया, तो 5 मीटर यानी कि ये हो गया हमारा। फिर पुनः ईस्ट की तरफ 10 मीटर गया, ईस्ट यानी कि ये वाला जो डायरेक्शन है उसी में गया 10 मीटर वापस, तो यहीं आ गया। अब क्या कह रहा है, आरंभिक बिंदु से किस दिशा में हूं मैं, तो नॉर्थ डायरेक्शन में हूं मैं। ठीक है ना। जब कभी भी सिर्फ दिशा पूछे तो आपको डिस्टेंस नहीं भी लिखोगे ना तो भी चल जाता है, हालांकि बैकअप के लिए चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, करें अगला सवाल। एक मिनट रुक जाओ, ये करना है, ये कीजिए थोड़ा सा अलग।
100। ओके, वेरी गुड। और किसी का कुछ? करें ट्राई। आओ देखो क्या कह रहा है। कह रहा है बिंदु ए से एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है। ध्यान सुनना आप लोग, बिंदु ए किसको मान रहे हो आप लोग? मान के चलो हम लोग इसको मान लेते हैं ना। यहाँ से ईस्ट में जा रहा है कितने मीटर? 60 मीटर चल गया। फिर यहाँ से दाएं मुड़ता है और 50 मीटर, यानी कि ये आ गया नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अंत में वो बाएं मुड़ता है। अब देखो इस तरफ तो दाया हो गया और इस तरफ क्या हो गया? बाया हो गया। कितने मीटर जा रहा है फिर ये? 60 जा रहा है। मान के चलते ये हो गया। ठीक है, अब ये बी पॉइंट पे खड़ा है यहाँ पे, मान के चलो ये बी पॉइंट है, तो ए से बी के बीच की दूरी बतानी है। ध्यान से सुनना, कभी भी ध्यान रखना आप लोग, ए ऐसी दूरी जो होती है ना, इसमें ना एरियल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है हमें। ठीक है ना, जैसे कि आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये 50 है तो ये भी क्या होगा हमारा, और ये 60 है तो ये भी क्या होगा हमारा। तो 50 60 60 170 आ जाएगा, लेकिन 170 इसका आंसर, क्योंकि ये यहां से ऐसे चलेगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा। अब ध्यान से सुनना आप लोग कैसे करेंगे। अब एक बात बताओ मुझे आप लोग, यहाँ पे देखो वो ट्राइंगल बनाना है हमने। ये 50 है तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा ना। और ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा? तो ये 60 60 120 हो गया ना टोटल ये तो। और ये 50 हो गया। तो हमने एक ट्रिपलेट पढ़ा था, याद करो, 13 12 और 5 का, इसमें एक एक जीरो अगर मैं बढ़ा दूं तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 50, तो ये थर्ड वाला क्या हो जाएगा हमारा? 130। तो ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? 130। तो कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है, 170 या 130? 130। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 130 हो जाएगा। ठीक है। देखो इसमें क्या था, पहले तो आपने ये बना लिया, उसके बाद अब ये यहां से लेके यहाँ की दूरी पूछ रहा, तो ऐसे जोड़ लो ऐसे जोड़, लेकिन ये हाईएस्ट आएगा, हमें न्यूनतम दूरी बतानी होती है। तो मिनिमम दूरी बनाने के लिए ना मुझे यहाँ पे ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। अब देखो ट्राइंगल बनाने का सीधा सा ऐसे भी बना सकते हो। देखो ये 50 था तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? 50 हो जाएगा। और ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा? तो ये पूरा हमारा कितना हो गया? 100। तो ये एक हमारा 120 हो गया, एक 50 हो गया, तो तीसरा क्या हो जाएगा हमारा? 100। तो ये मिनिमम डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? 130 हो जाएगा। उसको हटा दो, छोड़ दो साइड। ठीक है ना। तो ये साइड बाय साइड बनता रहता है तिरछा डायगनली, वही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इसको एरियल डिस्टेंस कहते हैं, यानी हवाई दूरी। अगर मैं इसको सवाल में यूं लिखा होता ना कि ए से बी की हवाई दूरी बताओ, यही मतलब होता है इसका। या फिर इंग्लिश में बोलते हैं एरियल डिस्टेंस बताओ। समझिए आप लोग। तो बोलने या तो डायरेक्ट ही बोल देगा ए से बी की बीच की दूरी। इतना लेट क्यों भाई? विलम्ब क्यों हो गया? लेट क्यों? हो गया डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट। वैसे ही कुछ कुछ क्वेश्चन है ये। क्या आ रहा है? अच्छा।
आओ चलो देखो सुनो, एक व्यक्ति बिंदु ए से उत्तर की तरफ जा रहा है गाइस, पॉइंट ए मान लिया हमने इसको, यहां से जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, कितना जा रहा है वो 100, अच्छा सॉरी उत्तर, यही होता है जब दिमाग में कुछ और 100 मीटर नॉर्थ गया ये, फिर साउथ की तरफ गया 60 मीटर। अब देखो अगर ये पहले नॉर्थ गया 100 और फिर वापस साउथ जा रहा तो इसी लाइन पे वापस आ जाएगा ना ये, तो बचा कितना हमारे पास ये 40 बच गया, यहाँ पे आके खड़ा हो गया ये, ठीक है। अब आगे फिर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है 30 मीटर, यहां से चला गया 30 मीटर और यहाँ पे जाके रुक गया शायद ये, है ना, ये पॉइंट हो गया हमारा बी और ये पॉइंट था हमारा, तो ए और बी की मिनिमम दूरी हमें बतानी है। तो मैंने आपको बताया था एक ट्रिपलेट याद है 3 4 5 का, अगर मैं एक एक जीरो बढ़ा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 30 40 और, तो एक हमारा 30 है, एक 40 है, ये थर्ड वाला क्या हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 50, हाँ नहीं नहीं, जो कह रहा है ना कि पहले नॉर्थ गया फिर साउथ आया, उसी लाइन पे आएगा, यू टर्न लेके आएगा वापस, अगर वापस आने वक्त, हाँ राइट, हाँ अगला करें। हाँ जी सर, हेलो, हाँ जी सर, अरे अभी अरेंजमेंट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए विशेष में, हाँ हाँ आ रहे हैं, बस आ रहे हैं सर, 10 मिनट दे दो। हाँ जी, हाँ ठीक है बस कर रहा हूँ, ओके ओके। आ रहा है और किसी का कुछ, हाँ चाह रहा है। आओ देखो सुनो, सबसे पहले वही ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना है हमने, ठीक है। कह रहा है मैं अपने घर से नॉर्थ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर गया, अब ध्यान सुना, घर को मैं यही मान लूंगा, नॉर्थ ऊपर है तो ये मैंने मान लिया ऊपर यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। तो आ रहा हूँ, ठीक है ओके। दाएं मुड़ के मैं 3 किलोमीटर, अच्छा देखो इसके बाद क्या कह रहा है, मैं राइट साइड में मुड़ के 3 किलोमीटर गया, ठीक है। फिर मैं पुनः 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, मतलब दोबारा से ये राइट साइड में ये साउथ की तरफ चला 1 किलोमीटर, देखो ये पूरा 5 था, 1 किलोमीटर चलेगा तो मान लेते इतना, है ना। अब मैं अपने घर से कितनी दूरी पे हूं ये डिस्टेंस बताना आपको guys, है ना, ये वाला डिस्टेंस बताना, ये वाला। लेकिन आपको पता है कि ये प्रॉपर ट्राइंगल बनना चाहिए, ये तो कोई ट्राइंगल है नहीं, तो हम यहाँ पे ट्राइंगल बनाने के कई तरीके हैं, या तो तुम यहाँ पे बना लो ट्राइंगल ऐसे, देखो सुनो, ये 5 था तो ये पूरा कितना हो जाएगा 5, उसमें से एक माइनस, तो ये कितना बच गया हमारे पास 4, और ये 3 था तो ये कितना हो गया हमारा, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट मैंने आपको बताया था कि 3 हो 4 हो तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा हमारा, तो ये इसके घर से यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो 5 हो जाएगा। ऐसे जोड़ोगे तो 5 × 8 एक 9 किलोमीटर आएगा या 7 किलोमीटर आएगा, जो कि शॉर्टेस्ट नहीं है, बिना बोले ही अंडरस्टूड है कि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालना है, ये पूरी नहीं पूछेगा, फिर तो सवाल में डायग्राम की जरूरत ही नहीं है ना, आप तो सीधे सीधे जोड़ते जाओगे। नहीं पूरी दूरी का मैंने आज तक कभी सवाल देखा नहीं है, लेकिन अगर पूछ लेता मान के चलो एग्जाम के मन में अगर खुरापात आती है तो फिर तो वो हमें फिर डायरेक्ट जोड़ना पड़ेगा और कुछ नहीं। करें आगे बढ़े।
एक मिनट एक मिनट। थोड़ा सा टिपिकल सा है। वैसे मुझे इसमें और क्वेश्चन कराने थे। दस 5 मिनट रुक जाओ बस। ज्यादा आ रहा है। क्या? हाँ सीपीयू में आया हुआ है 2019 में। हो सकता है क्योंकि आते ये जितने भी एंट्रेंसेस होते हैं ना इनमें क्वेश्चंस आते हैं। मैंने ट्राई। आओ चलो देखो सुनो। और बहुत ध्यान से देखना आप लोग इसको। ठीक है। कह रहा है मैं अपने घर से निकलने के बाद समीरा जो है ना पूरब में कुछ मीटर चली। ध्यान से सुना आप लोग। मान के चलो ये समीरा का ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। ठीक है। अब समीरा जो है पूरब में चली। समीरा अपने घर से निकल रही है पूरब में गई कुछ मीटर हमें नहीं पता। उसके बाद क्या हो रहा है फिर वहां से वो दाएं मुड़ी यानी राइट साइड में मुड़ी और 100 मीटर चली। ठीक है। फिर वहां से वो बाएं मुड़ी। अब देखो यहां से जब वो बाएं मुड़ेगी तो यानी कि लेफ्ट साइड में कितने मीटर जा रही है फिर वो 30 मीटर चल रही है। तो अंत में वो फिर से बाएं मुड़ी। यहां से वो फिर से बाएं मुड़ी यानी ऊपर साइड में। और कितना 40 जा रही है। तो देखो ये पूरा 100 है तो ये 40 मान लेते हैं इतना। ठीक है। आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ रुक जाओ तुम लोग तो। ठीक है। 40 मीटर चल के बाजार पहुंच गए। यहाँ पे ये मार्केट है। यदि उसके घर और बाजार के बीच की हवाई दूरी। अब यहाँ पे ध्यान देना प्लीज आप लोग। मैंने कहा था ना हवाई दूरी बोले तो क्या होगा ये वाला। उसके घर और बाजार के बीच की हवाई दूरी कितनी है 100 है ना शायद। तो समीरा अपने घर से जो स्टार्टिंग में चली थी वो कितना चली थी। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग कैसे निकालेंगे। अगर ये 30 है ध्यान से सुनना आप लोग। ये पूरा 100 है ना। ये पूरा अगर 100 है। ठीक है। तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास 60 यानी ये भी 100 हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा ये 30 था तो ये भी 30 हो जाएगा ना। ठीक है। अब हमने एक वो बनाया था ध्यान से सुनना आप लोग। 10 6 और 8 का ट्रिपलेट बनाया था ना। तो हम इसको 0 0 अगर बढ़ा दें तो देखो ये हमारा 100 हो गया। ये तो हमें 100 दे ही रखा था। ये हमारा 60 हो गया। तो ये क्या बच गया हमारे पास ये 80 होना चाहिए ना पूरा। और 80 होने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा फिर 50 होना पड़ेगा। हाँ। ठीक है। 6 8 10 सर ट्रिपलेट है। जब कभी भी ऐसा त्रिभुज बनता है ना तो ऐसा लंब आधार और कर्ण का ना ट्रिपलेट बनता है इसमें। ठीक है। ये मैंने पहले बता दिया एक्चुअली जब कभी भी ऐसा ऐसा डायग्राम बन जाएगा ना। तो अगर एक 6 होगा एक 8 होगा तो तीसरा वाला पक्का 10 होगा। ठीक है। उसी में एक 0 0 बढ़ा दे हुए तो फिर तो भी वही रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। वही है कि 0 बढ़ा दिया 100 कर दिया 6 का 60 कर दिया तो ये 8 का 80 हो जाएगा। 80 में से ये 30 है तो बचा कितना हमारे पास 50 बच गया। करें नेक्स्ट। हम्म दिख रहा है।
तो और देखना है, ये लो देखो फटाफट। ट्रिपलेट इसमें और भी होते हैं। हो गया, बस हो गया, आ गया हूँ मैं। 1 बाय 1 सारे आ रहे होगे तुम। क्लियर नहीं हो गया भाई? ये लोग अंदर आना चाहते हैं और आप लोग छुट्टी कराना चाहते हैं। हाँ, छुट्टी कर दूं? खुद तो 8 बजे आए हो तुम। छुट्टी कर दो, सवाल कीजिए अगला। अरे प्रभु, वो नो, ये कह रहा है अंदर आके बैठ जाता हूँ, बंद करो दरवाजा। ला दो। अब सो गया, आप अंदर बैठ जाओ। क्लास ओवर कर दो, बस कर रहा हूँ, बैठ जाओ। अब आपके पीछे पीछे बाकी ना आ जाए, पकड़ना इसको। वो लोग आ रहे हैं तुम्हारे पीछे पीछे सारे। हाँ जी, करें ट्राई। आओ देखो सुनो, कह रहा है रिया अपने घर से उत्तर की तरफ 90 मीटर चली। देखो सुनो, इसका घर यहाँ है, इससे नॉर्थ डायरेक्शन में कहाँ चली ये? बहुत सही सवाल है। फिर दाएं मुड़कर जो है ना राइट साइड में 60 मीटर चली, चलने तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, बाजार पहुंच गई। फिर इसके बाद वो बाएं मुड़ी, बाएं यानी कि कहाँ, लेफ्ट। और कितना चली? कुछ मीटर चल गए, देखो बाएं मुड़ के कुछ मीटर चली, हमें नहीं पता कितना चली, और पोस्ट ऑफिस पहुंच गई ये। ठीक है, यहां से वो दोबारा बाएं मुड़ी, यहां से वो दोबारा बाएं मुड़ी और 160 मीटर चलकर गई। ध्यान से सुना, 160 यानी 60 तो ये हो गया और 100 ये हो गया, है ना? 160 मीटर चल के कहां पहुंच गई ये? स्कूल पहुंच गई। यदि रिया के घर और स्कूल के बीच की हवाई दूरी कितनी है? 260 है। तो आपको बताना है कि ये जो चली है ये कितना चली है, राइट? अच्छा, ये अगर x है तो ये भी क्या होगा? x होगा। अब एक काम कर लेते हैं, एक हमने ट्रिपलेट पढ़ा था 13 12 5 का शायद, इसका अगर मैं डबल कर दूं तो ये 26 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 0 लगा दूं तो ये हो जाएगा 260, जो कि मुझे दिख रहा है, और मुझे दिख रहा है 240, और दिख रहा मुझे 100, तो दिख गया मुझे, ये 260 हो गया। तो जाहिर सी बात है तीसरा वाला क्या होगा, 200, ये पूरा 240 है। 240 में से ये कितना है? 90। तो बचा कितना हमारे पास? 150। तो ये कितना हो जाएगा हमारा डिस्टेंस? ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल आप लोग 7 बजे आ जाइएगा, इवनिंग में, इवनिंग में। तो मेरी तरफ से प्रेयर करना, ठीक है? आप बाकी लोग आ जाना, कोई बात नहीं, ठीक है? क्योंकि देखो जल्दीबाजी में करेंगे तो इसमें ना बहुत कुछ ऐसा है जो, ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन से करने। तो मैं 7 से 7:30 आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करा दूंगा कुछ, और फिर 7:30 से इंग्लिश की क्लास हमारी थर्सडे की छूट गई थी, वो कर लेंगे, ठीक है?